हेलो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करें पूरी एक्सेल को लॉक करना, मतलब पूरी एक्सेल में पासवर्ड लगाना, या फिर पूरी शीट में पासवर्ड लगाना, या पर्टिकुलर किसी सेल में पासवर्ड लगाना। ये हम सीख रहे हैं। अगर आपको किसी भी एक्सेल में पासवर्ड लगाना है, वो एक्सेल जो है आपकी पहले या तो सेव होनी चाहिए। अगर सेव नहीं है तो आप अगर जब आप कंट्रोल एस करते हो सेव करने के लिए, जब आप कंट्रोल एस करते हो तो आपके पास डायलॉग बॉक्स आता है, कुछ इस तरह से दिखाता है। ये वाला डायलॉग बॉक्स, ये वाला एक सेव एज का ये डायलॉग बॉक्स आता है। यहां पे आपका पासवर्ड लगता है साहब, ठीक है। एक मिनट की रिक्वेस्ट आई एक्सेप्ट कर। तो पहले काम करो, किसी भी एक्सेल को आप डेस्कटॉप पे सेव कर लो, किसी भी नाम से सेव कर लो। सेव करने के बाद भी लग जाएगा, उसमें सेव करने के बाद भी पासवर्ड लग जाएगा। हम सेव एज कर लेंगे। पहले किसी भी एक्सेल को आप डेस्कटॉप पे सेव कर लो और फाइल का नाम दे दो लॉक फाइल, ताकि ढूंढने में आपको आसानी रहे। गौरव, हम एक्सेल में गुड मॉर्निंग भाई, हम एक्सेल पासवर्ड लगाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो एक बार माइक ऑफ करो और हम कोई भी एक एक्सेल की शीट को डेस्कटॉप पे सेव करो। मैंने नाम दिया लॉक फाइल सुमित। गुड मॉर्निंग बेटा। डेस्कटॉप पे सेव कर लो ताकि आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो, आसानी रहे। आगे जब बैठे बैठे तो शीट को मैं 2-3 बार बार सेव करना पड़ेगा, तो इसलिए डेस्कटॉप पे सेव करना, इधर तो सेव मत करना। डेस्कटॉप पे करिए। हाँ जी, चलो आ जाओ। अब आपको सिर्फ पासवर्ड कैसे लगाना है सुनो। अगर आपकी शीट सेव है तो आपको यहाँ पे सेव एज करने के लिए F12 प्रेस करना है। सेव एज करने के लिए F12 प्रेस करना है। आप इसको कंट्रोल एस करते वक्त भी डायलॉग बॉक्स आता था, तब भी पासवर्ड लगा सकते थे। अगर फाइल सेव्ड है तब भी आप लगा सकते हो, ठीक है। आपने F12 प्रेस करा सेव एज करने के लिए, सेव एज करने के लिए F12 प्रेस करे, डायलॉग बॉक्स आ गया। उसके बाद यहाँ पे सेव के बगल में लिखा हुआ टूल्स, सेव के बगल में लिखा हुआ टूल्स, इस पे क्लिक करना है। आपको जाना है जर्नल ऑप्शन में। आपसे यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा कि आपको क्या पासवर्ड डालना है। पासवर्ड टू ओपन, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने डाला 1 2 3। मॉडिफाई में मत डालना है, वरना जब आप खोलोगे तो आपको दो से तीन बार डालना पड़ेगा पासवर्ड। तो बेटर है कि खाली ऊपर वाले में डालो, पासवर्ड टू ओपन वाले में डालो, ओके करो। उसके बाद री एंटर दी पासवर्ड, पासवर्ड को री एंटर कर दो 1 2 3, ओके करा। मैंने इस वाली शीट को डेस्कटॉप पे सेव करा था। मैंने फिर सेव का बटन दबाया। अभी बोल रहा है कि जो पुरानी फाइल थी जिसमें पासवर्ड नहीं था उसको रिप्लेस करना चाहता है। मैंने कहा यस, रिप्लेस कर दे। तो पुरानी वाली फाइल में पासवर्ड हट गया है, मतलब पुरानी वाली फाइल हट गई है, नई पासवर्ड वाली फाइल आ गई है। अब मैंने इस एक्सेल को हम खोलेंगे। ये आपसे पासवर्ड मांगेगा कुछ इस तरह से 1 2 3 और एंटर, और तो आपकी एक्सेल खुलेगी। जब भी किसी को शीट भेजो तो पासवर्ड के साथ भेजो। मान लो कोई आप कोई अच्छी इंपॉर्टेंट फाइल भेज रहे हो, किसी को कुछ डेटा अच्छा लिखकर भेज रहे हो, तो सब पासवर्ड लगा के भेजो, ताकि कोई किसी और के हाथ में वो फाइल ना जाए। दोबारा देखो साहब, आपने प्रेस करा था F12, में साथ करना F12। नीचे सेव के बगल में लिखा होगा टूल्स, सेव के बगल में लिखा होगा टूल्स। F12 करने के बाद सेव के बगल में लिखा होगा टूल्स। टूल्स के अंदर आपको जाना है जर्नल ऑप्शन। उस जर्नल ऑप्शन में आपको पासवर्ड डाल देना है जो भी आपने डाला था। फॉर एग्जांपल के लिए मैं डाल रहा हूं 111। मॉडिफाई में मत डालना, पासवर्ड टू मॉडिफाई में मत डालना, खाली ऊपर वाला डाल दो, काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद ओके करना, फिर री एंटर बोलेगा, फिर दोबारा डाल देना 111, ओके। अब उस फाइल को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। शायद एक सेकंड रुक जाओ। तू बेटा डॉक्यूमेंट में है, डॉक्यूमेंट में तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर, शायद डेस्कटॉप पे क्लिक कर बेटा। लेफ्ट साइड में देख डेस्कटॉप लिखा होगा, लेफ्ट साइड का जो पैनल है उस पर क्लिक कर, डेस्कटॉप, ये वाला, ये वाला डेस्कटॉप, यहाँ क्लिक कर, फाइल को यहाँ सेव कर। हाँ, इधर तो सेव करेगी भी मिलेगा नहीं फिर वो। चलो, और उसके बाद सेव करा। आप अपनी फाइल को रिप्लेस कर देना, जो पुरानी फाइल है बिना पासवर्ड वाली उसको रिप्लेस कर देना। फिर इस फाइल को क्लोज करके ओपन करना, इस फाइल को बंद करके दोबारा से ओपन करना, आपका पासवर्ड लग जाएगा। हाँ, सेम प्रोसेस, हटाने का सेम प्रोसेस है सर।
हटाने का भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, आपको दोबारा से F12 प्रेस करना है, टूल्स के अंदर जाना है, जनरल के सेव के पास में टूल्स लिखा रहेगा, उसमें जाना है। बेटा एक बार क्लोज करके चेक कर ले कि पासवर्ड लगा नहीं लगा, शायद फाइल को पूरा क्लोज करके बंद कर दो, फिर चेक करो कि पासवर्ड लगा या नहीं लगा। आपका हुआ सदवीर? हाँ बेटा रुक जा, डेस्कटॉप पे क्लिक कर, यहाँ पे हाँ क्लिक कर, इस पे नीचे नीचे हाँ क्लिक कर एक बार, चल टूल्स में जा। हाँ जी, रिमूव करने का भी बिल्कुल सेम तरीका है, F12 आपने प्रेस करा, आप गए टूल्स में आप गए टूल्स में सदवीर, टूल्स में, उसके बाद जनरल ऑप्शन, ये जो पासवर्ड लिखा है इसको हटा देना, बैकस्पेस डिलीट मार देना, इसको ओके कर देना और दोबारा से सेव कर देना और रिप्लेस कर देना। आपकी जो पुराने वाली फाइल है लॉक वाली वो हट जाएगी, अब ये विदाउट लॉक वाली फाइल बन गई है, ये विदाउट लॉक वाली फाइल बन गई, डायरेक्ट खुल जाएगी बिना पासवर्ड। हटा जरा फटाफट से हटा बेटा। हाँ जी, हमने अभी एक्सेल को लॉक करना सीखा, आप किसी पर्टिकुलर शीट को भी लॉक कर सकते हो। मान लो आपके पास एक एक्सेल में 3-4 शीट बनी हुई है, आपको लगता है यार शीट 1 को मुझे लॉक करना कि मेरी शीट 1 में कोई कुछ काम ना कर सके, या फिर शीट 2 को लॉक करना कि मेरी शीट 2 में कुछ कोई काम ना कर सके, तो क्या करना है, शीट जो होती है पहले से ही बाय डिफॉल्ट लॉक होती है, बस आपको उसमें पासवर्ड लगाना होता है। शीट पहले से ही बाय डिफॉल्ट लॉक होती है, कैसे चेक करोगे, देखो साहब एक बार सामने देखो, एक बार आपने पूरी शीट सिलेक्ट कर ली, यहां पर आप क्लिक करके पूरी शीट सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल ए करके भी पूरी शीट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करा, जहां पे सिलेक्टेड एरिया पे राइट क्लिक करा, फॉर्मेट सेल पे गया, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल पे गए, ठीक, इसमें ऑप्शन आएगा प्रोटेक्शन का, राइट क्लिक करा, फॉर्मेट सेल पे गया, इसमें ऑप्शन आएगा साहब प्रोटेक्शन का, ये देखो पहले से ही लॉक्ड है फाइल, लॉक तो लगा हुआ है बट पासवर्ड नहीं है, क्योंकि अगर पासवर्ड हम लगा देंगे तो हम एंट्री नहीं कर पाएंगे साहब, इसमें पहले से ही लॉक्ड है। ठीक है जी, अब हम पासवर्ड लगाते हैं इसको। पासवर्ड लगाने के लिए आपको जाना है ऊपर रिव्यू टैब में, पासवर्ड लगाने के लिए आपको जाना है रिव्यू टैब में, यहाँ पे लिखा मिलेगा प्रोटेक्ट शीट, यहाँ लिखा मिलेगा आपको प्रोटेक्ट शीट, इस पे क्लिक करना है, यहां आपको पासवर्ड डाल देना है, मैंने डाला साहब 1 2 3 ओके, 1 2 3 एंड ओके। अब आप यहां पर कुछ भी एंट्री नहीं कर सकोगे, मना कर देगा, आप यहां पर कुछ भी नहीं कर पाओगे, मना कर देगा, इस पूरी शीट में कहीं भी कुछ नहीं लिख सकते आप, ये मना कर देगा। दोबारा देख लो, एक बार बता रहा हूं, दोबारा देखो साहब एक बार, और अब क्या करना खुद से करना, आपकी बार आपको पहले पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेना है, मैंने करा कंट्रोल ए, या फिर आप यहां से भी क्लिक करके कर सकते हो, राइट क्लिक करा, फॉर्मेट सेल में गए, उसके बाद प्रोटेक्शन, ये वाला प्रोटेक्शन, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपने चेक करा कि मेरी फाइल पहले से लॉक्ड है, आपने ओके करा, ये चेक मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, लॉक्ड होती है पहले से बाय डिफॉल्ट। आप रिव्यू में गए, उसके बाद प्रोटेक्ट शीट में गए, यहाँ पे आपने पासवर्ड लगा दिया जो आपको लगाना है, 1 2 3 ओके, 1 2 3 और ओके। अब आप इस वाली फाइल में कहीं भी कुछ नहीं लिख सकते, मना कर दे। ठीक है सर, लगा ट्राई करो एक बार तक। हटा पासवर्ड, हटाओ पासवर्ड, हटाने के लिए वहीं जाना है आपको रिव्यू टैब में, शायद ऊपर टैब है रिव्यू, रिव्यू टैब, देख बेटा सामने देख एक बार, रिव्यू टैब, हाँ हाँ बेटा, प्रोटेक्शन 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 पे, हाँ लॉक्ड है, ओके कर दे।
अब उस पे जा, रिव्यू टैब में जा, रिव्यू, हाँ इस पे जा, प्रोटेक्ट शीट पे, प्रोटेक्ट शीट, हाँ पासवर्ड लगा दें 1 2 3 करके। तो पूरे प्रोसीजर को लिख लो साहब एक बार, पर हम इसमें कुछ अब आगे करेंगे। शीट पहले से ही बाय डिफॉल्ट लॉक रहती है, ठीक है ना। एक और बात, आप चाहते हो कि मेरी शीट पे कोई क्लिक भी ना कर सके, मतलब जैसे लॉक रहने के बाद आप क्लिक तो कर पा रहे थे बट टाइप नहीं कर पा रहे थे। जब आप रिव्यू टैब में जाते हो, आप प्रोडक्ट शीट पे जाते हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, टिक लगा रहता है कि सेलेक्ट द लॉक सेल, कि आप उस सेल को सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि सामने वाला उस सेल को सेलेक्ट भी ना कर सके, तो आप ये टिक हटा दो और उसके बाद आप पासवर्ड लगा दो। अब मैं इस शीट पे कहीं क्लिक भी नहीं कर पा रहा, देखो ये क्लिक भी नहीं करने दे रहा, कहीं सिलेक्शन भी नहीं करने दे रहा। अगर वो टिक हटा दोगे तो आप सिलेक्ट भी नहीं कर पाओगे। ये पहले का टिक हुआ पड़ा है, मैं कहीं भी क्लिक नहीं कर पा रहा हूं, ठीक। तो अगर आप इस ऑप्शन को हटा देते हो, ये वाला सेलेक्ट लॉक्ड सेल, तो आप वहां पे उसको सेलेक्ट नहीं कर पाओ। अगर टिक लगा हुआ है तो आप सिलेक्ट कर पाओगे। हाँ जी, बात बनी साहब। अब आ जाओ एक नई शीट पे आ जाओ, उस वाली शीट को छोड़ दो, अब एक नई शीट पे आ जाओ। और एक छोटी सी टेबल ड्रॉ करो, ऑल्ट HBA, एक टेबल ड्रॉ करो, एक टेबल ड्रॉ करो, ऑल्ट HBA, एक टेबल ड्रॉ करो, सेलेक्ट करके ऑल्ट HBA, सेलेक्ट करके एक टेबल ड्रॉ कर लो, ऑल्ट HBA, ऑल्ट HBA, ऑल बॉर्डर करा। एक टेबल ड्रॉ कर लो बेटा, ऑल्ट HBA। हमने टेबल ड्रॉ करी। अब आप चाहते हो कि मेरी पूरी शीट लॉक रहे, लेकिन इतना सा एरिया, थोड़ा सा एरिया वो अनलॉक रहे, ताकि मैं इसमें कुछ काम कर सकूं, इतने एरिया में काम कर सकूं, बाकी एरिया में काम नहीं कर सकूं। पूरा एरिया लॉक रहे, सारा बाहर का जितना भी एरिया है वो तो लॉक रहे, लेकिन जो आपका अंदर वाला एरिया है ये आपका अनलॉक रहे, मतलब इसमें आप कुछ काम कर सको, ठीक। अब करना कैसे है, पहले पूरी शीट आपने चेक करी थी, बाय डिफॉल्ट लॉक थी, आपने पूरी शीट चेक करी थी कि बाय डिफॉल्ट वो लॉक थी। आपने सिलेक्ट करा, यहां पे क्लिक करा, राइट क्लिक करा, फॉर्मेट सेल पे आप गए, इसमें ऑप्शन आया था प्रोटेक्ट शीट का। स्लो हो गया, फॉर्मेट सेल। हाँ जी, तो प्रोटेक्शन, ये पूरी शीट आपकी बाय डिफॉल्ट लॉक थी, ठीक है साहब। अब आपको जितना एरिया आपको अनलॉक करना है, पहले उतने एरिया को आप सिलेक्ट करो, पहले उतने एरिया को सिलेक्ट करो। पहले देखो साहब एक बार देखो, कर लेना, सामने देखो करना, पहले उतने एरिया को सिलेक्ट कर लो और उसी पे राइट क्लिक करना है, कहीं इधर उधर राइट नहीं क्लिक करना, जहां सिलेक्शन करिए वहीं पे राइट क्लिक करना, फॉर्मेट सेल पे जाना। अब इस लॉक को हटा देना, इस लॉक वाले ऑप्शन को हटा देना। अब आपको लगाना है पासवर्ड, रिव्यू में जाना, प्रोटेक्ट शीट पे जाना और पासवर्ड लगा देना साहब, ठीक। अब आप बाहर के एरिया में तो मना करेगा, लेकिन आप अंदर वाले एरिया में टाइपिंग आप कर सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, सिर्फ अंदर वाले एरिया में, नीचे भी कुछ नहीं, उतने ही एरिया में जितना आपने सिलेक्ट करा। अब दोबारा देख लो कैसे करा, करना में साथ साथ। आपने पहले पूरी शीट चेक करी थी, लॉक थी। अब आपको इतने एरिया को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल पे जाना है,
और उस पे से लॉक हटा देना है, और उस पे से लॉक हटाना है, इस पे से लॉक हटा देना, उतने एरिया को सिलेक्ट करके, इतने एरिया पर, और इसी पे राइट क्लिक करना, लॉक हटा दिया और ओके कर दिया साहब। अब इसके बाद आपको लगाना है पासवर्ड। रिव्यू में गए, प्रोटेक्ट शीट पे गए और आपने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया 123, ओके 123 एंड ओके। अब आपका पासवर्ड लग गया। आप अंदर तो काम करोगे बट बाहर काम नहीं करोगे। लगा लो सब, एक बार ट्राई करो एक बार। हाँ जी, जिसका हो गया वो उसका बिल्कुल रिवर्स करे, उल्टा काम करे कि बाहर वाला जो एरिया है वो अनलॉक रहे और अंदर वाला एरिया लॉक रहे। अब की बार इसको रिवर्स करना है कि आप चाहते हो कि यार अंदर कोई काम ना कर सके, मेरी टेबल ना छेड़ सके, बाहर कुछ भी लिखता रहे, बाहर कुछ भी लिख ले बट अंदर छेड़खानी ना कर सके। आपको रिवर्स करना है। जिसका पहले वाला हो गया, अब ये वाला करो, रिवर्स करो। हाँ, पहले पासवर्ड आके दोबारा ट्राई करो उसके बाद। अर्चना जी, पहले वाला नहीं हुआ? हाँ जी, जिसका ये हो जाए आपको करना है, एक क्वेश्चन और करना है आपको। जिसका पहले वाला नहीं हो, मैं करवा रहा हूँ अभी, मैं उसको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। जिसका इससे पहले वाला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन करें। आपको दो टेबल बनानी है, दोनों टेबल अनलॉक रहनी चाहिए और बाहर वाला एरिया लॉक रहना चाहिए। दो टेबल बनानी है, दो टेबल में से दोनों टेबल अनलॉक रहनी चाहिए और बाहर का एरिया लॉक रहना चाहिए। करे साहब। और जिसका पहला वाला क्वेश्चन नहीं हुआ वो मैं करवा रहा हूं, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन वो मैं करवा रहा हूं। मैंने दिया था कि जो अंदर वाला एरिया है वो आपका लॉक रहना चाहिए और बाहर वाला एरिया अनलॉक। ये क्वेश्चन था मेरा भी, सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन। क्या करना है, पहले आपको पूरी शीट सिलेक्ट करनी है। ये क्वेश्चन दिया था मैंने, सही सही था वो, सामने देखो एक बार। पूरी शीट सिलेक्ट करिए आपने, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल पे जाओ और अब की बार लॉक हटा देना, सारा लॉक हटा देना। पहले पूरी शीट को अनलॉक कर लो, पहले सारी शीट को अनलॉक कर लो। आपने सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, फॉर्मेट सेल पे गए, पूरी शीट सेलेक्ट करके राइट क्लिक करा आपने। अब इस लॉक को हटा दो, इस लॉक को हटा दो और ओके कर दो। अब आपकी पूरी शीट अनलॉक हो गई, अनलॉक हो गई। अब जितना लॉक करना है उतना सेलेक्ट कर लो, उस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाकर अब की बार लॉक लगा लो, उस पर उतने एरिया पे लॉक लगा दो। उतने सेल को, उतने एरिया को लॉक कर दो, उतने एरिया को लॉक कर दो। पहले क्या करा, पूरी शीट को अनलॉक करा, फिर जितना एरिया लॉक करना है उतना सिलेक्ट करके लॉक कर दिया। अब लगा दो पासवर्ड, अब लगा दो पासवर्ड। अब आप बाहर तो कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हो अगल बगल, बट आप इस वाले एरिया में काम नहीं कर सकते, ये मना कर देगा। जैसे कुछ ट्राई करोगे लिखने की, ये मना कर देगा। ठीक, लगा लो जी। जब ये लग जाए तो फिर एक क्वेश्चन मैंने और दे रखा, फिर ये करना। लगाओ, फटाफट से वाला क्वेश्चन करो पहले। हाँ, जिसका सेकंड क्वेश्चन हो गया वो क्वेश्चन 3 करो, जिसका क्वेश्चन 3 हो गया वो क्वेश्चन 4 करो। क्वेश्चन 4 में क्या करना है, इसका रिवर्स करना। ये बाहर का जितना भी एरिया है वो अनलॉक रहे और अंदर वाले लॉक रहे, वो क्वेश्चन 4 है।
पहले क्या करना है, पहले जितना मैक्सिमम एरिया क्या करना है, लॉक करना है। मैक्सिमम एरिया क्या करना है, लॉक करना है। तो पहले पूरी शीट को सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करके पहले पूरी शीट को लॉक कर लो सब। पहले पूरी शीट को लॉक कर लो, पूरी शीट लॉक हो गई, टिक कर दिया हमने। उसके बाद ओके। अब जितना एरिया अनलॉक करना है उतना एरिया सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाके उतना एरिया अनलॉक कर लो, इस पे लॉक हटा दो, फिर ओके करो, फिर इसको सिलेक्ट करो, फिर राइट क्लिक करो, फिर फॉर्मेट सेल पे जाओ, अब इस पे से भी लॉक हटा देना। लॉक हटा दिया हमने, इस पे से भी लॉक हटा दिया और इस पे से भी लॉक हटा दिया, और पूरी शीट पे लॉक रहने दिया। रिव्यू टैब में गए, प्रोटेक्ट शीट में गए और पासवर्ड लगा दिया यहां पर 1 2 3 ओके 1 2 3 एंड ओके। अब आप बाहर के कहीं भी एरिया में कुछ काम नहीं कर सकते, बट अंदर के एरिया में यहां भी कुछ काम कर सकते हो, यहां भी कुछ काम कर सकते हो। लगा लो जी एक बार। पहले पूरी शीट को लॉक करो, फिर जितनी टेबल को अनलॉक करना है उतना सिलेक्ट करके उसे अनलॉक कर दो, दोनों टेबलों को। फिर लगाना पासवर्ड, पासवर्ड सबसे एंड में लगेगा, पासवर्ड सबसे बाद में लगेगा। सुने साहब, अगर आपने कोई बहुत मेहनत से कोई फॉर्मूला अगर आपने लगाया है, आप नहीं चाहते कि सामने वाला मेरा फॉर्मूला देखे, तो आप उसका हिडन का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे मान लो एक फॉर्मूला लगाया, ठीक है जी, हमने कोई फॉर्मूला लगा दिया, फॉर एग्जांपल 2+2 लगा दिया। आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऊपर दिखता है फॉर्मूला कि क्या लगा रखा है, जो भी फॉर्मूला आपने लगा रखा है यहाँ पे दिखेगा ऊपर फॉर्मूला बार में। अगर आपने जब इसको लॉक आपने कर दिया, ठीक है, मान लो मैं पूरी शीट को लॉक करता हूं, चलो वैसे इस पे लॉक लगा हुआ है। मैं गया रिव्यू में गया, प्रोटेक्ट शीट पे गया, ठीक है जी, और मैंने यहां पर शुरू को पहले मुझे इसको लॉक के साथ करना पड़ेगा। फॉर्मेट सेल पे गया, यहाँ प्रोटेक्शन के नीचे लिखा हुआ है हिडन, मैंने इसको हिडन कर दिया। अब जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया था वो सामने वाला नहीं दिखेगा उसको, जहां जहां लॉक्ड लगा हुआ है वहां पे हिडन हो जाएगा साहब, वो फॉर्मूला हाइड हो जाएगा। ओके करा, फिर आपने लगा दिया साहब पासवर्ड, आपने लगाया पासवर्ड। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ फॉर्मूला नहीं दिखेगा, ये देखो, पहले यहाँ पे क्लिक करने पे यहाँ पे फॉर्मूला बार में उसका फॉर्मूला दिख रहा था, अब वो नहीं दिख रहा क्योंकि वो हाइड हो चुका है। नहीं F2 बिन जाएगा कि लॉक लगा हुआ है, F2 इसलिए जाएगा कि लॉक लगा हुआ है, फॉर्मूला दिखेगा नहीं क्योंकि हाइड हमने कर दिया। तो आप कोई बड़ा सा फॉर्मूला लगाओ, कोई मेहनत करे और आपकी मेहनत की कोई चुरा ले, तो बढ़िया उसको हाइड कर दो, ठीक है, तो फॉर्मूला सामने वाले को नहीं दिखेगा, वर्किंग दिखेगी बट फॉर्मूला नहीं दिखेगा उसको। लॉक्ड के नीचे ही होता है सब हिडन का ऑप्शन, फॉर्मूले को हाइड करने के लिए यूज करते हैं। आप गए थे फॉर्मेट सेल में, यहाँ पे ऑप्शन था, उसके नीचे ऑप्शन था, राइट क्लिक करा था, फॉर्मेट सेल पे गए, तो आप इस हिडन पे टिक करोगे तो जहां जहां लॉक लगा हुआ है वहां सारा फॉर्मूले हाइड हो जाएगा। हाँ बेटा, हाँ, जब आप करते हो प्रोटेक्शन पे जाते हो वहां पे ऑप्शन आता है लॉक का, वहीं पर। हाँ जी, गौरव, लोकेश, रोहित, आपका हुआ हिडन वाला हुआ, चलो बढ़िया। हाँ जी, एक शीट बनानी है आपको एक पूरी एक्सेल बनानी है होमवर्क में। शीट कैसी होनी चाहिए सुने साहब एक बार, स्कूल की ले लेना, आपको समझने में आसानी रहेगी, स्कूल ले लेना, कॉलेज लेना, जो आपको लगे वो ले लेना। स्कूल में स्टार्ट करना 9th क्लास से, 9th A 9th B, दो सेक्शन ले लेना, ऐसी 10th A 10th B, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा।
और उसमें यहाँ पे आपको शीट बनानी है 9th A 9th B, नाइन्थ ए 9th B, ऐसी 10A 10th B 11th A 11th B। अच्छा, कम से कम 8 शीटें बनाना, 9 से स्टार्ट करना, 9th 10th 11th 12th, ठीक है जी। सब सेक्शन की दो, मतलब हर क्लास की दो सेक्शन, तो लगभग 8 शीट बनेगी। इस शीट पे आप क्या लोगे, इस शीट पे आप लेना नाम, बच्चे का नाम, नेम, और उसके लेने सब्जेक्ट। आपको एक काम करना, 11 12 छोड़ देना क्योंकि सब्जेक्ट अलग होते हैं उसके ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और एक एसएसटी, ठीक है जी। साइंस भी ले लेना, मुझे थोड़ा साइंस वालों से एलर्जी है, तुम साइंस ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे वही डेटा आपका यहाँ पे भी आना चाहिए। यहाँ पे हमको चाहिए सम, उस क्लास का सम। एक मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ आपको कैसा बनाना डेटा। सोनू मोनू, मैंने आपको वैल्यू फ्रीज करनी सिखाई थी, बार बार वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, वैल्यू हिलती रहती है। क्या मैं आपको फ्रीज करना सिखाया था इस वैल्यू को? चलो मैं सिखा दूंगा इसको भी। ये मैंने फ्रीज कर दी, फॉर्मूला हटा दिया इसके अंदर से ना, ठीक है। अब इसकी रेफरेंस आपको यहां लेनी है। अभी जो मैंने लगाया लिंक लगाया है 9th A से, लिंक कैसे लगाया, लिंक दोबारा देख लो साहब एक बार। ये लिंक आपको लगाने हैं, आप इक्वल्स टू करा आपने हिंदी वाले कॉलम पे गए और हिंदी के टोटल पे आपने क्लिक करा और एंटर। फिर आप इंग्लिश पे गए, 9th पे क्लिक करा, यहां क्लिक करा और एंटर। उसके बाद आप कंट्रोल R कर सकते हो क्योंकि वहां पे भी राइट में ही 2 लगातार, यहाँ पे भी राइट में 2 लगातार है। तो मैंने इसको राइट क्लिक कर कंट्रोल R कर दिया तो फिर राइट हो गया, वो राइट में भर गया। फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया सब सम। ऐसे आपको यहां बनाना है 10th A 10th B का। मतलब ये तो आपका पूरा एक तरह से पूरा डैशबोर्ड हो जाएगा आपका, जहां पे पूरे स्कूल का डेटा आपको एक साथ एक इस पे दिखेगा कि पूरे क्लास में टोटल कितना। तो ये आपको बनाना है सब लिंक लगा के चारों शीटों का जो आपको बनाना है, ठीक है। 11 12 मत बनाना, आप 7 से स्टार्ट कर लेना, 7th 8th 9th 10th, लेकिन कम से कम 8 शीटें बनाना और सारी शीटों का हम यहाँ हम लगाएंगे, ठीक है। ये बनाना, ये होमवर्क है साहब, एक बार पूरा होमवर्क। घर पे सिस्टम अवेलेबल है तो काम करना, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं साहब, नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी। बाय बाय, टेक केयर। ये काम जरूर करना है सबको, ये वाला, ताकि लिंक लगाना, लिंक आएगा, काफी सारी शीट हो जाएगी ना, उसमें कुछ ये और सिखाऊंगा मैं, तो ये करना है आपको, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर।